हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि इसमें हम लोग जो वेस्टर्न दार्शनिक है उनके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है। तो देखिए बोल रहा है, अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था, जिनमें से केवल एक ही आज विद्यमान है। वह है क्या है? तो आपको पता होगा कि अरस्तु का सबसे फेमस बुक क्या है? रिपब्लिक है। और इन्होंने ही मतलब एक आदर्श राज्य यानी उप आदर्श राज्य का एक संरचना सोचा था। तो बोल रहा है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें उन्होंने 158 देश का संविधान अभ्यास किया था, इनमें से आज जो समय विद्यमान है तो कौन होगा? एथेंस है। ठीक है, तो एथेंस यानी स्पार्टा जो बगल में था आपका, तो यानी एथेंस का इसका सही आंसर होगा। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? तो वितरणात्मक न्याय। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए? अरस्तु बोलता है कि न्याय क्या होना चाहिए? वितरणात्मक लोगों को मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? राज्य की जे अवधारणा राज्य का अवधार्थित व्यक्ति के रूप में, केवल राज्य के सदस्य के रूप में व्यक्ति अपने अधिकारों का अस्तित्व है। व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। तो इसमें बस बोल रहा है कि ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन 3 क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी यानी बोल रहा है कि सही नहीं है, बाकी सब क्या सही है ऑप्शन अकॉर्डिंग। देखिए क्या बोल रहा है अरस्तु, क्या बोला है? राज का स्वरूप जैविक है, राज एक कर्मक विकास है, नगर राज सर्वश्रेष्ठ संगठन है, राज सर्वोच्च है। निम्नलिखित में कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम का व्यक्ति नहीं है? तो क्या बोल रहा है? प्रजा की गरिमा की असंगत। ठीक है, यानी कि सब तीनों ऑप्शन रहेगा, मतलब कि ये आपका अरस्तु कहा है कि सार्वजनिक हित में शासन, विधिवत शासन और इच्छुक राजा की सरकार, यानी प्रजा की गरिमा से एक भाव ये नहीं होगा। अरस्तु ने किनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने आप को समर्पित किया? तो थैलिस, हिप्पोडेमस और प्लेटो, क्या ये सभी होगा? ऑप्शन डी सही होगा। तो कथन 2 कथन है ए और आर। देखिए अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक ही अपनी प्रजनों की सत्ता, दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता नितांत भिन्न है, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो ये ऑप्शन ए, क्योंकि एक्चुअली प्लेटो अरस्तु क्या समानता सिद्धांत को नहीं मानता था। तो यानी ऑप्शन ए और आर क्या दोनों सत्य है। अरस्तु के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है? पुरुष स्वभाव से असमान है, उच्च के प्रति निम्न की अधीनता, स्त्रीय स्वभाव पुरुषों के अधीनस्थ होती है, दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थिति नहीं दिलाती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। अरस्तु के किरातवात्म सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम है? भौतिक कारण, औपचारिक कारण, अंतिम कारण और निमित्त कारण। ठीक है, तो यानी आपका ये चारों क्या होगा? सही होगा। और यानी पहला भौतिक कारण होगा, सेकेंड आपका औपचारिक कारण होगा, तीसरा अंतिम कारण होगा और 4 क्या होगा? निमित्त कारण होगा। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गया। तो देखिए आपका पहला का 1, फिर आपका 4, फिर 2, उसके बाद 3। यह दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, यह किसने व्यक्त किए? तो ये अरस्तु व्यक्त किया है कि ये क्या बोलता है? सरकार एक निश्चित चक्र में क्या होता है? परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में कौन सी विचारक संपत्ति का नैसर्गिक मानता था? ये कौन है? अरस्तु। अरस्तु संपत्ति को नैसर्गिक मानता था। वितरात्मक न्याय अभी पढ़े थे हम लोग किसका? अरस्तु के बारे में। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? पॉलिटी, यानी उन्होंने पॉलिटिक्स ने किया था, देखो बुक भी था उनका। ये कथन किसका है? कि अपने जन्म समय ही कुछ लोग प्रधानता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो अरस्तु मानता था कि असमानता हमारे प्रकृति में ही विद्यमान है, क्योंकि जो नेचर है सबको एक समान नहीं बनाया है, किसी को श्रेष्ठ बनाया है तो किसी को नीच बनाया है। ऐसा कहने का अर्थ होता है कि कुछ लोग शासन करने के लिए आते हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए। राज्य परिवार एवं गांव का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर निम्न जीवन की प्राप्ति है। कथन किसका है? अरस्तु का।
निम्नलिखित में किसने लोकतंत्र के शासन के आदर्श को रूप में स्वीकार नहीं किया था? तो ये कौन है? थॉमस हॉब्स। ठीक है, उनकी फेमस बुक क्या है? लेविथन, 1651 में प्रकाशित हुआ था। हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या होता है? उन वस्तुओं की जिसको आदमी पाने के समय समय परीक्षा करता है पर पाने में निरंतर सफलता। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? तो कौन कहा था ये? हॉब्स, यानी थॉमस हॉब्स। बोल रहा थॉमस हॉब्स के संविदा सिद्धांत के संदर्भ में लिखित कथनों में विचार कीजिए और अपने उत्तर का चयन कथनों में नीचे दिए कोट पर कीजिए। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। पहला, हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्ण सामाजिक रूप में रेखांकित करता है। और देखिए यहाँ हॉब्स के अनुसार कुछ व्यक्तियों को आत्म परीक्षण की मूलभूत प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था मनुष्य जीवन एकाकी दयनीय अपित होगा। हॉब्स का यह मानना है कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्म परीक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो वो व्यक्ति उसकी आगे पालन इंकार कर देते हैं, यानी ऑप्शन 1, 3, 4 सही होगा। संप्रभु परम शक्तियों की औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किया है। कौन किया है आपका? थॉमस हॉब्स। हॉब्स का नाम समानता संप्रभु की निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के रूप में जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद के संपूरक के कथन किसका है? जेज सेवियान कहा था। ये कथन किसका? कि लेविथन ने लेविथन की चापलूसी में लिखा है अपने बुक। कौन है? कैलेंडर ने कहा है। ठीक, हॉब्स का लेविथन राजसी दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। किसे कौन कहता है? ऑक्साइड क्या बोला था कि हॉब्स का लेविथन क्या है? राजसी दर्शन की श्रेष्ठ बुक है। हॉब्स के सामाजिक अनुनय के सिद्धांत में सार तत्व क्या है? सभी लोगों की संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। निम्नलिखित में कौन सा हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी क्या होगा? सत्ताधारी के विरुद्ध विद्रोह करना। सामाजिक समझौता सिद्धांत में तीनों प्रतिपादकों हॉब्स, लॉक, रूसो की इस पर एक बात सहमति है कि राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सब लोग लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति थे। हॉब्स के बारे में किसने लिखा कि हॉब्स का सामाजिक समझौता आपको परिजनों के बीच सहती है? कौन कहा था? एमस्टीन ने। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपत्र और पाश्विक अल्पायु, कौन कहा था? थॉमस हॉब्स। हॉब्स के अनुसार अनुबंध क्या है? प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच एक समझौता। हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह क्या है? देवी के अधिकार, क्योंकि वह इस चीज को नहीं मानता था। निम्नलिखित में कौन युग में सम्मिलित है? हॉब्स, अरस्तु, जेम्स ब्रायस, रॉबर्ट ए डहल। ठीक है, तो देखिए जो आपका इसमें कौन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, जेम्स ब्रायस क्या होता है? मॉडर्न डेमोक्रेसी बोला है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रारंभिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत सदा एवं सुखी था, किंतु उसके बाद में क्या भ्रष्ट हो गया? संपत्ति के विकास के कारण। हॉब्स के लेविथन प्रयुक्त कॉमनवेल्थ का शब्द क्या होता है? संप्रभु। 1651 बुक लिखा गया था। रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लोक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रकृति अधिकार नहीं है? तो कौन है? जीवन हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, स्वतंत्रता, लेकिन समानता नहीं है। यानी लोक समानता पे बोलता है, प्राकृतिक अधिकार ही सरकार पे डिपेंड करता है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को इनमें से कौन प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का। बताया था ना आपको, समानता इसमें नहीं होगा, बाकी जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति क्या होगा? इसमें होगा। लोक की प्राकृतिक अवस्था थी पूर्व राजनीतिक। क्या बोला गया? पूर्व राजनीतिक। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में प्रवर्तक कौन है? जॉन लोक। कौन कहा? जॉन लोक। निम्नलिखित में कौन सा चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रताओं का आधार है? तो कौन कहा था? लोक, जॉन लोक। नीचे दिए गए सहायता से लोक सामाजिक अनुबंध के दिखे ना, तो बोला नागरिक समाज, सरकार, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध। ठीक है, तो आपका क्या होगा? पहले कौन आएगा? यानी प्राकृतिक अवस्था, फिर सामाजिक अनुबंध, फिर आपका आएगा नागरिक समाज, उसके बाद सरकार।
लोक ने जिस सैद्धांतिक दार्शनिक आदर्श से देखी वह क्या है? वह है सैद्धांतिक राजतंत्र। मनुष्य नागरिकों के समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति सुरक्षा। ये किसे कौन कहा था? जॉन लोक। लोक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? सीमित संप्रभुता का। क्या बोला? सीमित संप्रभुता का। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य इच्छा की विशेषता है? वह है अस्थायी, मतलब विशेषता नहीं है, अचूक है, उचित है, अव्यवहार्य, लेकिन ये अस्थायी नहीं है। इनमें कौन सा प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? वह कौन है? रूसो, जीन जेकब रूसो। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन है? ये सबकी इच्छा है, ये गलत है। ठीक है, ये किसने कहा है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया? कौन कहा? रूसो, जीन जेकब रूसो। थैंक यू दोस्तों।